मैं जानता हूँ आज तुम इस वीडियो पर सिर्फ एक ही वजह से आए हो, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज मैं तुम्हें ऐसी चीज सिखाने वाला हूँ जो शायद किसी स्कूल, किसी टीचर, किसी कोच, यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता ने भी नहीं सिखाए होंगे, क्योंकि वे तुम्हें पढ़ाई की तकनीक सिखाते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें पढ़ाई की लत बनने के पीछे का विज्ञान सिखाऊंगा। हाँ, तुमने सही सुना। जैसे लोग फोन के आदी हो जाते हैं, ठीक उसी तरह हमारा दिमाग उसी ब्रेन केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके पढ़ाई का भी आदी बन सकता है। लेकिन ये बात कोई नहीं बताता कि अगर सही तरीके से किया जाए तो पढ़ाई दुनिया की सबसे शक्तिशाली आदत बन सकती है। शायद तुम्हें यकीन ना हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में शायद ही कभी ऐसा दिन आया होगा जब तुम्हारा खुद से पढ़ने का मन किया हो। तुमने हमेशा डर, परीक्षा या डांट की वजह से पढ़ाई की होगी, अपनी इच्छा से नहीं। इसलिए पढ़ाई कभी तुम्हारी आदत नहीं बन पाई। लेकिन अब ऐसा होगा, क्योंकि अगले कुछ मिनट में मैं तुम्हें ऐसी बात समझाने वाला हूँ जो तुम्हारे दिमाग को बदल सकती है। पढ़ाई सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक केमिकल एक्सपेरिमेंट है। एक लड़का था, उसका नाम था अर्जुन। वो पढ़ाई में कमजोर नहीं था, लेकिन उसका फोकस बिल्कुल शून्य था। जैसे ही पढ़ने बैठता, उसका हाथ फोन की तरफ चला जाता। रात में पढ़ने का प्लान बनाता, लेकिन रात होते होते थक जाता। किताब तो खोलता, लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता। उसके लिए पढ़ाई जैसे एक सजा थी। एक दिन उसके बड़े भाई ने कहा, जिंदगी में अगर हार नहीं मानोगे तो कुछ भी बदल सकता है। उस दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वो सिर्फ 7 दिनों के लिए अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करेगा। अब तुम सोच रहे होगे, क्या सिर्फ 7 दिनों में पढ़ाई की आदत बन सकती है? हाँ, बन सकती है, लेकिन एक शर्त है। अब से जो भी मैं बताऊंगा उसका एक भी हिस्सा स्किप मत करना। किसी इंसान को किसी चीज का आदी बनने के लिए 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है: शौक, आदत और पहचान। अगर तुम इन तीनों स्टेप को सही से फॉलो करोगे तो तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी आदत बन सकती है। पहला दिन शौक। हमारा दिमाग तब तक नहीं बदलता जब तक उसे कोई बड़ा झटका ना मिले। इसलिए पहले दिन पढ़ाई नहीं करनी, सिर्फ अपने दिमाग को महसूस कराना है कि अब कुछ बदलने वाला है। अपने फोन को कम से कम 3 घंटे के लिए खुद से दूर रखो। अपने दिमाग से कहो, फोन के बिना मैं ठीक हूँ, मैं फोन का गुलाम नहीं हूँ। यही तुम्हारा पहला ब्रेन डिटॉक्स होगा। दूसरा दिन, अपना स्टडी टेबल बदलो। अर्जुन ने अपने पढ़ने की जगह को साफ और सुंदर बनाया। तुम सोच रहे होगे इससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा, क्योंकि शांत और अच्छा माहौल दिमाग को पढ़ाई के लिए तैयार करता है। तीसरा दिन, सिर्फ 20 मिनट पढ़ो। अर्जुन ने सिर्फ 20 मिनट पढ़ा, लेकिन उसने कोई मुश्किल चैप्टर नहीं चुना। उसने वही पढ़ा जो उसे थोड़ा बहुत समझ में आता था। क्यों? क्योंकि पहले दिन का लक्ष्य ज्यादा पढ़ना नहीं था, बल्कि पढ़ाई के साथ अच्छा अनुभव जोड़ना था। जब भी पढ़ाई तुम्हें खुशी का एहसास देती है, दिमाग उसे दोबारा करना चाहता है। चौथा दिन, दिमाग को इनाम दो। जैसे ही पढ़ाई पूरी करो, खुद को एक छोटा सा इनाम दो, जैसे थोड़ा चॉकलेट खाना, अपना पसंदीदा गाना सुनना या 10 मिनट आराम करना। इससे दिमाग पढ़ाई को खुशी से जोड़ने लगता है। पांचवा दिन, अपनी पसंद का विषय पढ़ो। अर्जुन ने वही चैप्टर चुना जो उसे पसंद था, क्योंकि दिमाग को जबरदस्ती कुछ नहीं सिखाया जा सकता। जब तुम अपनी पसंद की चीज पढ़ते हो, तब दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। यही डोपामिन धीरे धीरे पढ़ाई को आदत में बदल देता है। छठा दिन, डीप इमर्शन। इस दिन अर्जुन लगातार 1 घंटे तक पढ़ा। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन कुछ देर बाद वो पूरी तरह पढ़ाई में खो गया। इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो, तब तुम्हें बाहर की दुनिया का पता नहीं चलता, सिर्फ तुम और तुम्हारा पढ़ाई। यही असली पढ़ाई का आनंद है। 7वां दिन, आइडेंटिटी शिफ्ट। 7वें दिन अर्जुन ने अपने बारे में एक नई पहचान बना ली। उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं पढ़ाई करने वाला इंसान हूँ, मुझे सीखना पसंद है। याद रखो, इंसान अपनी पहचान के खिलाफ कभी काम नहीं करता। अगर तुम खुद को हमेशा आलसी कहोगे तो मेहनत करना मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर तुम खुद को मेहनती और सीखने वाला इंसान मानोगे तो तुम्हारा व्यवहार अपने आप बदलने लगेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वही इंसान बने रहना चाहते हो जो हर दिन कहता है कल से पढ़ूंगा, या फिर वो इंसान बनना चाहते हो जिसकी पढ़ाई उसकी सबसे मजबूत आदत बन जाए?